हेलो टू ऑल। तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर्स शुरू करेंगे। इसके अंडर हम लोग तीन टॉपिक कवर करेंगे। वो है इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस और लॉगरिथम। ठीक है। ये तीनों टॉपिक जो है आपके 11th और 12th के हर चैप्टर में लगभग यूज होते ही है। और अगर ये आपको नहीं पता है तो समझ लो हर चैप्टर में अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो लगभग आपको प्रॉब्लम आना ही है। आप इन फ्यूचर भी अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो ये तीन टॉपिक आपको आने चाहिए ही। ठीक है ना। तो ये तीनों टॉपिक अगर आप कमांड कर लेते हो तो आपको आगे वाले जो चैप्टर है उन्हें पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक। और लगभग अक्सर लोगों को मॉडुलस पढ़ने में दिक्कत आता है। मॉड का मतलब सब लोग समझते हैं प्लस माइनस है। वहां पर हम लोग यही सीखेंगे कि प्लस माइनस ऑलवेज नहीं होता है। कहाँ पर प्लस होता है, कहाँ पर माइनस होता है, मॉड हटाने का जो नियम है उसे हम लोग समझेंगे। इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अब तक इक्वालिटी वाले क्वेश्चन हम लोग 10th तक बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बराबर वाले साइन वाले। पर लेस देन ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन जो है वो कैसे करते हैं वो सबसे पहला हमारा टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इनइक्वालिटी का बेसिक नॉर्मल से अगर हिंदी में समझने की कोशिश करें, इक्वालिटी मतलब होता है बराबर वाले। इनइक्वालिटी मतलब होता है जो बराबर नहीं हो, मतलब छोटा हो या बड़ा हो। तो लेस देन और इक्वल टू टाइप। तो इसमें कौन कौन से साइन आते हैं? एक ये वाला साइन आता है, एक ये वाला साइन आता है, एक ये वाला साइन आता है और एक ये वाला साइन आता है। ठीक है ना। ये वीडियो इस तरीके से बनाया जा रहा है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी आसानी से समझ सके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये रहता है कि ये वाले जो सिंबल है इनका नाम क्या होता है। अक्सर मैंने देखा है क्लासेस में कि लोग भूल जाते हैं। तो जिनको पता है इसका मतलब होता है लेस देन। ठीक। और इसका साइन होता है ग्रेटर देन। और ये होता है लेस देन और इक्वल। और इसका होता है ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है। कुछ चीजें जो आपको इस पर ध्यान रखना है कि इसे लेस देन याद कैसे करना है, कि ये सिंबल रहे तो लेस देन आपको याद करना है। देखो, ये जो नोकीला वाला पोर्शन है, सबसे आसान शब्दों में ये जो नोकीला वाला पोर्शन है, इस साइड वाली जो भी चीज रहेगी वो हमेशा छोटा रहेगा किसी भी सिंबल में। जो नोकीला वाला पोर्शन है उसके सामने जो साइन नंबर रहेगा, जो भी रहेगा वो छोटा रहेगा एज कंपेयर टू बगल वाले साइन के। तो जिस और इस साइड जो भी नंबर रहेगा, जैसे इस साइड वाला छोटा नंबर है तो उसका नाम भी उसी के बेसिस पे रहेगा। जैसे इस साइड वाला नंबर यहाँ छोटा होगा तो इसका नाम लेस देन है, छोटा वाला। अब हिंदी में अगर आपको समझना हो तो छोटा वाला सिंपल, एकदम सिंपल से। इस साइड वाला नंबर अगर ये बड़ा ही होगा क्योंकि नुकीला वाला पोर्शन इधर है, ये छोटा होगा, तो ये बड़ा वाला नंबर इधर होगा, इसलिए इसका नाम ग्रेटर देन है। ठीक। अच्छा, यहाँ पर बस इक्वल का साइन लग गया है। तो ये वाला जो नंबर होगा वो तो छोटा ही होगा, तो छोटा या बराबर। छोटा या बराबर, ये वाला जो नंबर है ये वाला छोटा या बराबर हो सकता है यहाँ वाले नंबर के। ये वाला नंबर जो होगा इधर वाला छोटा या बराबर बड़ा या बराबर हो सकता है यहाँ वाले नंबर के। अच्छा, ये जो छोटा या बराबर है इसको बहुत अच्छे से समझना कि छोटा या बराबर मतलब या तो छोटा हो जाए या तो बराबर हो जाए, दोनों केस में वो सही माना जाएगा। इसके लिए हम आगे कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसमें आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये सिंबल के बारे में आपको पता चल गया हो कि नाम याद कैसे करना है। नाम ये ऐसे याद करना है कि यहाँ वाला जो भी नंबर छोटा रहेगा तो मतलब लेस देन वाला सिंबल। अगर यहाँ वाला नंबर बड़ा है तो ग्रेटर देन वाला सिंबल। लेस देन और इक्वल छोटा या बराबर, ग्रेटर देन और इक्वल बड़ा या बराबर। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस पर कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं इसे समझने के लिए। कि अगर मैं पूछूं 3 <4 इसको पढ़ा क्या जाएगा, इसको भी आपको अच्छे से समझना है कि पढ़ना कैसे है। तो ये लिखा है 3 <4, 3 छोटा है 4 से। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। फिर -3 <-4, क्या -3 छोटा है 4 से? यहाँ लिखा है -3 -4 से छोटा है। ये तो गलत है। -4 छोटा है, तो ये हो जाएगा गलत। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। -3 बड़ा है -4 से। ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है। -3 जो है बड़ा है -4 से। उसके बाद -3 बड़ा है या बराबर है -4 के। तो क्या ये बात सही है? तो सबसे पहले इसे जो लिखा है उसे हम लोग पहले पढ़ते हैं। -3 बड़ा है या बराबर है -4 के। तो -3 बड़ा तो है लेकिन बराबर नहीं है ना -4। लेकिन इसका सिंबल का जो सेंस है वो भी तो यही कह रहा है।
कि या तो बड़ा हो जाए या तो बराबर हो जाए, तो बड़ा वाला काम हो जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं होटल में जाता हूँ, अगर मैं ऑर्डर करता हूँ कि सर चाय या कॉफी ले आओ, ठीक है ना, चाय या कॉफी ले आओ, तो अगर वो चाय ले आता है तब भी मैं मानूंगा ठीक ही है, कॉफी ले आता है तब भी मानूंगा मैं ठीक है। तो अगर या का सेंस आता है तो दोनों में से कोई भी सही हो जाए, काम हो जाता है। तो उसी तरीके से -3 बड़ा है या बराबर है -4 के, बड़ा है या बराबर है, बड़ा तो है, या वाला जो सेंस आ रहा है बराबर नहीं है तब भी चलेगा। सही है। और इधर ही अगर मैंने लिख दिया -3 बड़ा है या बराबर है -3 के, अब -3 बड़ा तो नहीं है -3, लेकिन बराबर तो है ना, और यहाँ बराबर वाला साइन भी लगा है, तो -3 बड़ा है या बराबर है, बराबर वाला काम हो गया, मतलब ये सही है। दोनों में से कोई भी काम हो जाए वो सही माना जाएगा। ठीक। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल का मतलब क्या होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी समझने के लिए हमें एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे आना चाहिए, वो है इंटरवल ऑफ रियल नंबर। ये वाला टॉपिक बहुत आसान है, ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। इंटरवल ऑफ रियल नंबर। देख, ये वाला टॉपिक हम पढ़ किस लिए रहे हैं, पहले मैं बता दूं। थोड़ा सा पेज को बड़ा कर लेते हैं। तो इंटरवल ऑफ रियल नंबर पढ़ते हैं। देखो, जब हम लोग टेंथ तक थे, टेंथ तक, तो अगर मैं ये कहूँ कि x+1 बराबर -0, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर माइनस। और अगर मैं कहूँ x² -4 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, बहुत लोग कहेंगे 2 आएगी, लेकिन 2 नहीं, +-2 आता है। जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं और पावर स्क्वायर है तो इधर जाएगा अंडर रूट बनेगा और इस पर प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक। तो ये आ जाएगा +-2। ये ध्यान रखना है। तो यहां पर जब इक्वल साइन रहता था, तो यहां पर जो हम आंसर निकालते थे बेसिकली, एक आंसर आता था, पावर 2 है तो 2 आंसर आएगा, पावर 3 है तो 3 आंसर आएगा, तो उसे आसानी से हम लोग आंसर लिख देते हैं। ठीक है। लेकिन जब इनइक्वालिटी का सवाल आ जाए, जैसे मान लो ये आ गया, तो अगर मैं कहूँ एक्स के वो वैल्यूज बताओ जो इसको सेटिस्फाइड करे ना, जैसे यहाँ पर -1 आया तो -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, +-2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि इस वाली इक्वेशन में एक्स की वैल्यूज बताओ जो इसको सेटिस्फाई करे, तो आप कहोगे जाहिर सी बात है, 1 से बड़ी कोई भी नंबर रख दो, 1, 2, 3, 3.5, 2.5, 1.5, ऐसे कोई भी नंबर यहाँ रख दो, तो यहाँ वाला जो नंबर है वो हमेशा बड़ा रहेगा 1 से। पर इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कैसे, ये प्रॉब्लम आएगी ना, इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वाला टॉपिक पढ़ाया जाता है कि इंटरवल एज अ सेट ऑफ रियल, कि हम लोग उस सारे इनफाइनाइट आंसर को हम लोग लिखेंगे कैसे, उसके लिखने के तरीकों को यहाँ समझाया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला, a, b अगर इस तरीके से लिखा रहे, अब ध्यान से समझना, ये वाला जो ब्रैकेट होता है इसे ओपन ब्रैकेट कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी यही याद रखें, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ओपन ब्रैकेट याद रखें। और यहाँ पर ये जो नंबर रहेगा, ये दोनों नंबर है ए और बी, ये छोटा रहेगा हमेशा, ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। ठीक। अब आपको ये समझना है कि जो जहां पर ये वाला ब्रैकेट लगा रहेगा उसके सामने वाला जो भी नंबर रहेगा, वो वाला नंबर इसमें नहीं पाया जाएगा। ये समझ में आ गया कि जहां पर भी ये वाला ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट लगा रहेगा, उसके सामने जो भी नंबर रहेगा वो वाला नंबर इसमें नहीं पाया जाएगा। बाकी उसके आगे के सारे पाए जाएंगे, आगे पीछे के, आगे पीछे के नहीं, मतलब ए के आगे के पाए जाएंगे और बी के पीछे के सारे नंबर पाए जाएंगे, पर ए और बी इसमें नहीं रहेगा। तो इस तरीके से अगर कोई चीज लिखा है, अगर मैं एग्जांपल ले लूं थोड़ा सा आसानी से समझने के लिए, अगर 2,4 मान लीजिए ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब ये है, इसमें 2 से लेकर, मतलब 2 से लेकर 4 तक सारे नंबर है, ऑल नंबर्स
बिटवीन 2 to 4, बट 2 और 4 नहीं है, 2 और 4 नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना। इसका मतलब ये है 2 और 4 अगर ऐसे लिखा है कि 2 से लेकर 4 तक के सारे नंबर है लेकिन 2 और 4 नहीं है। अब इसी को हम नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि वो वाली चीज, ये नंबर लाइन वाली जो चीज है, ये हम लोग आगे सॉल्यूशन निकालते वक्त भी यूज करने वाले हैं। ये 2 और 4 अगर यहाँ लिख दीजिए, अगर इसे शो करना हो नंबर लाइन पर, तो नंबर लाइन जानते ही हो, उस वाली एक्सिस जहां पर हम लोग सारे रियल नंबर प्लॉट करते हैं, यहाँ माइनस इनफाइनाइट होता है। तो 2 नहीं है और 4 नहीं है, उसको ऐसे डिनोट करते हैं। और 2 से लेकर 4 तक के सारे नंबर है तो उसपे बीच में लाइन बनाते हैं, ऐसे। समझे? अब आगे आते हैं। अगर मैंने लिख दिया इस तरीके से ये वाला ब्रैकेट, इस वाले ब्रैकेट को कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, क्लोज्ड ब्रैकेट। तो एग्जांपल लेके समझते हैं यही वाला, कि 2 और यहाँ पर 4 अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया, इस केस में कि ऑल नंबर्स बिटवीन 2 to 4, बट 2 and 4 भी है। ठीक है, इंक्लूडेड एक तरीके से कह सकते हो कि 2 से लेकर 4 तक के सारे नंबर और 2 और 4 भी है इसमें। ये ध्यान रखे देना पीछे वाले में, क्योंकि ये वाला जो ब्रैकेट होता है इसका मतलब यही होता है कि इसके साथ जिसके जिस नंबर के बगल में लगा है वो वाला नंबर इसमें पाया जाएगा। ये वाला, ये दोनों नंबर इसमें पाए जाएंगे। पिछले वाले केस में ये दोनों ब्रैकेट जहां लगा था ये नंबर इसमें नहीं पाए जाते। ठीक है, नंबर लाइन पे अगर मैं इसे बनाऊं, तो 2 से लेकर 4 तक के सारे नंबर, 2 भी है तो इसको पूरा डार्क कर देंगे। ठीक है ना, 2 भी है तो इसको पूरा डार्क कर देंगे, और 2 से लेकर 4 तक के सारे नंबर, ये ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए अगर मैं ये वाला ब्रैकेट लगाऊं, ए पर ओपन है और बी पर क्लोज, और इसका एग्जांपल ले लें 2 और 4, ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 से लेकर 4 तक के सारे नंबर, 2 पर ये वाला ब्रैकेट है तो 2 नहीं है और 4 है। ठीक, उसको नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे, अब तो आप समझ गए होंगे, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। 2 से लेकर 4 तक के सारे नंबर, 2 नहीं है और 4 है। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इनइक्वालिटी का बेसिक मतलब कुछ भी नहीं आता, उस पर्पज से मैं ये पढ़ा रहा हूँ। तो आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, इसमें मैं सफिशिएंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जिससे आपको बस समझ लो, आप प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चन ले सकते हो, बाकी आपका सारे लेवल के क्वेश्चन इसमें कवर करवा दिए जाएंगे। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ए और बी इस तरीके से आ जाए, तो इसका भी सेम एग्जांपल ले लेते हैं। 2 से लेकर 4 तक नंबर लाइन अगर बनाएंगे, इसमें 2 रहेगा 4 नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है। तो ये हो गया 4, ये हो गया, तो इसमें मानते हैं कि 2 रहेगा और 4 नहीं रहेगा, तो 4 पे ऐसे गोला मार देंगे, फिर बीच में नंबर लाइन बना देंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, मान लो अपने पास एक लाइन है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, -2 और यहाँ पे 0, और यहाँ पे ये वाला सर्कल लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है, -2 से लेकर 0 तक के सारे नंबर, -2 और 0 नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ मान लीजिए 4 लिख के यहाँ पर क्लोज लगा दिए, और यहाँ पर मैं इनफाइनाइट तक चला गया, तो इसको कैसे लिखेंगे। ये कह रहा है 4 से सारे बड़े वाले नंबर लेने हैं और इनफाइनाइट तक जाना है। तो 4 भी है तो 4 पे ऐसे क्लोज लगा दिए, और इनफाइनाइट वाला सिंबल इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट पे हम लोग क्लोज नहीं लगाते। ऑलवेज रिमेंबर कि इनफाइनाइट इनफाइनाइट वाला जो संख्या है, हमें नहीं पता है इसके बारे में, इसलिए ये ऑलवेज इस पर ओपन लगाते हैं ना। ये वाली संख्या हमें नहीं पता, इसलिए ऑलवेज इस पर ओपन लगाते हैं। ठीक, इनफाइनाइट तक ये जा रहा है, और -2 से, तो माइनस इनफाइनाइट और -2 में कौन छोटा है, माइनस इनफाइनाइट, तो उससे पहले लिखेंगे, इस पे ओपन लगेगा हमेशा, और -2 पे क्लोज्ड है तो इसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एक और कर लेते हैं। -2 से +10 तक, इस पर ओपन है, इस पे क्लोज्ड है।
तो -2 पे ओपन रहेगा और 10 पर क्लोज रहेगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब उम्मीद है मुझे समझ में आ गया होगा कि ये इंटरवल हमें लिखना कैसे है, ये ब्रैकेट वाली चीजें। अब हम लोग इनइक्वालिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि कुछ रूल्स है इनइक्वालिटी के, जिससे आपको पूरे मैथमेटिक्स में आपको फॉलो करना है। 11th में, 12th में, आप जहां भी अप्लाई कर रहे हो उसे हमेशा फॉलो करना है। रूल्स, इक्वेशन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया सॉल्व करने के। पहला, सेम टर्म है, सेम टर्म अगर दोनों साइड है, कैंसल नहीं करना। ठीक है? सेम टर्म अगर दोनों साइड है तो कैंसिल आपको नहीं करना है। इससे क्या होगा, कुछ रूट्स आपके खत्म हो सकते हैं, कुछ रूट्स आपके खत्म हो सकते हैं जो आने वाले रहते हैं। उसका एग्जांपल अभी देता हूँ। रूट्स मतलब मूल होता है, खत्म हो सकते हैं। एग्जांपल देख, लेट सपोज आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर एक्स। अगर मैं कहूँ इसे आप सॉल्व करके बताओ, एक्स स्क्वायर बराबर अगर एक्स है, तो आपसे मैं अगर कहूँ इसे सॉल्व करके बताइए, तो इसमें कई सारे बच्चे ऐसे, ज्यादातर मैंने जो देखा है वो ये करेंगे कि एक्स से एक्स कैंसिल कर दिया और एक्स बराबर आ गया 1। ठीक है? बिल्कुल। पर ये तो क्वाड्रेटिक है, क्योंकि ये पावर में दो है तो इसके दो रूट्स आने चाहिए, आ तो एक ही रहा है, तो दूसरा रूट्स कहाँ गया? दूसरा रूट कहाँ गया? ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो दूसरा रूट खत्म हो चुका है क्योंकि हमने कैंसिल कर दिया है। अगर हम लोग इसी वाले क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर, एक्स को इधर बुला लाएं, अब दोनों में एक्स कॉमन ले लें, तो x-1 बराबर 0 हो जाएगा। या तो ये वाला चीज 0 हो जाए, या तो ये वाला चीज 0 हो जाए। अब देखिए इसके दो रूट्स आ गए, और ये दोनों नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये दोनों नंबर इसको सेटिस्फाई करें। इस मेथड से अगर आप करेंगे तो इसका गलत हो जाएगा, और इस मेथड से करेंगे तो आपके सारे आएंगे रूट्स। तो ऑलवेज पूरे अब जेई में, 11th और 12th में आपको ये गलती करनी ही नहीं, ये आपको करना ही नहीं है। आपको करना हमेशा ऐसे है कि आपको उधर बुला लेना है, इधर 0 कर देना है, कॉमन लेना है, उसको 0 इक्वल करके आपको वैल्यूज निकालने हैं। अगर आप इस तरीके की गलती करेंगे तो आपको कुछ आंसर खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो रूल है वो ये है कि अगर आपके पास कोई इनइक्वालिटी है, लेट सपोज एक्स ग्रेटर देन वाई। अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर से अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं उसको, अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं के क्यू, ठीक है, पॉजिटिव के से, तो दोनों साइड के मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा के एक्स और के वाई। कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये वाले साइन पर, ये साइन ऐसे का ऐसे रहेगा। लेकिन अगर मैं किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा के एक्स, मैं माइनस नहीं लगा रहा हूं, एज्यूमिंग कि के ही निगेटिव नंबर है, और ये हो जाएगा के वाई। बट रूल ये कहता है कि अगर निगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला साइन जो है इसको चेंज कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिए, जो भी है। अभी ग्रेटर है ना, इसे लेस कर देना, बस। लेस है तो ग्रेटर कर देना, ये ध्यान रखें। अब ये ऐसा क्यों होता है इसको हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए। मान लीजिए 3 जो है 2 से बड़ा है, जाहिर सी बात है। अच्छा, अगर मैं कहूँ दोनों साइड मैं मल्टीप्लाई कर दूं +2 से, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4। अब कौन बड़ा है? 6 बड़ा है। अच्छा, अब अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, -2 से, तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -4। अब कौन बड़ा है इसमें? जाहिर सी बात है -4 बड़ा है। इसलिए ये वाला देखिए साइन चेंज हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज हो जाता है। तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर दोनों साइड प्लस माइनस में कोई सेम नंबर है, दोनों साइड प्लस माइनस में अगर कोई सेम नंबर है, तो वो कैंसिल आप कर सकते हो, प्लस माइनस में होना चाहिए। पहले रूल और तीसरे रूल में कंफ्यूजन नहीं होना है, उसके बारे में अभी बताता हूँ। कि अगर कोई सेम नंबर है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हो, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका x+2 लिखा है और यहाँ पर भी y+2 लिखा है, और ये अगर आपको कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर सकते हो और x ग्रेटर देन y हो जाएगा। ऊपर वाले रूल में फर्क ये है कि दोनों साइड कैंसिल नहीं करना है अगर सेम टर्म में, कब? जब ये मल्टीप्लाई में हो।
मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में हूं। पहले वाले रूल में ये कहता है कि जब सेम टर्म अगर लिखा है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में प्रेजेंट हो एक साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो उसे कैंसिल नहीं करना। ये ध्यान रखिएगा, ये प्लस माइनस के फॉर्म में तो आप कैंसिल कर सकते हैं। नीचे आते हैं। फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई में कुछ चीजें लिखी गई है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, अगर आपके पास इस तरीके से कोई चीज लिखा गया है, तो आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करना है। जो कि हम लोग अगर टेंथ तक रहता था कि अगर ये बराबर का साइन है तो यहाँ पर वन है, यहाँ पर एक्स माइनस वन है, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, आंसर आता था फिर। पर अब इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय, असमानता सॉल्व करते समय इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें इसके साइन के बारे में पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। इससे हमें ये नहीं पता चल सकता। अगर पॉजिटिव नंबर है तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, जैसे अभी हम लोगों ने इस वाले केस में देखा। अगर निगेटिव नंबर आपस में ये गुणा हो जाते हैं तो कौन सा साइड बड़ा हो जाएगा, कौन सा साइड छोटा हो जाएगा, ये हमें नहीं पता है। इसलिए आपको करना कैसे है फिर? आपको करना क्या है? सही स्टेप है कि आपको इधर बुला के सॉल्व करना है। इधर राइट हैंड साइड में को इधर बुला के फिर सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो इस वाले को लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूल खत्म। अब हम आते हैं स्टेप्स पर। ये जो ऊपर हमने रूल पढ़े हैं वो हमेशा मैथमेटिक्स में अप्लाई करना है, कोई कहीं भी ऐसा कुछ आता है तो। स्टेप टू सॉल्व इनइक्वालिटी। बहुत, अब हम लोग पूरे उस पर आ गए हैं पास में कि अब क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। पर कुछ स्टेप्स हैं जिसे आपको फॉलो करना है, बस उसे ध्यान रखना है। और ऑलवेज यही स्टेप लेना है। इस स्टेप्स को हम लोग वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं, वेवी कर्व मेथड, वेवी। पर इसे थोड़ा सा मैंने अपने शब्दों में चेंज किया है, तो आपको फॉलो वही करना है जिससे आपकी गलती कभी ना हो। थोड़ा आसान बनाने के लिए मैंने चेंज किया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्टेप्स लिखेंगे S1 S2 करके, और यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग। जो स्टेप मैं यहाँ बोलूंगा वही स्टेप यहाँ पर हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे मान लो यहाँ एक्स माइनस वन, और यहाँ पर एक्स प्लस टू ले लेते हैं, और यहाँ पर थ्री ऐसे ले लेते हैं। अब हम लोग को करना क्या है, ध्यान से समझिए। सबसे पहला स्टेप बहुत ही सिंपल है, RHS। RHS को जीरो बनाना है। RHS मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मतलब दाहिना साइड, उसको जीरो बनाना है। RHS को जीरो बनाना है कैसे? ये वाला चीज, ये वाला चीज जीरो बनाना है। अभी अभी मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, 3/1 करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा नहीं करना है। आपको जीरो बनाना है, इस वाले चीज को इधर बुला लो शांति से। और ये हो गया -3/1, यहाँ हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एकदम सिंप्लीफाई, डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर के फॉर्म में ले आओ। अच्छा, कोशिश ये किया करिए जब भी आपको दो टर्म दिखे मैथमेटिक्स में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, आप उसको ब्रैकेट में लिख लिया करिए, जिससे आपकी गलती कम हो। अब ये नीचे वाले का एलसीएम लेने का कोई सेंस है नहीं है, आप एलसीएम लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो ज्यादा बेहतर है। सामने सामने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला इससे, ये इससे, ये इससे, ये हो जाएगा x-1 माइनस में 3x+2। ठीक, और नीचे आ जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा तो x+2 ऐसे। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा -6, इससे मल्टीप्लाई होगा तो, और -6 और -1 हो जाएगा -7, नीचे आ जाएगा x+2। इस तरीके से सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई कर देना है, इसे थोड़ा आसान कर देना है। ठीक, यहां तक करने के बाद तब हम आएंगे दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप क्या कहते हैं उसको ध्यान से समझिए। दूसरा स्टेप कहता है जितने एक्स वाले टर्म है
उसको एक्स प्लस माइनस अल्फा में कन्वर्ट कर देना। कन्वर्ट ऑल एक्स रिलेटेड टर्म, मतलब जहां जहां एक्स वाला टर्म है उसको कन्वर्ट कर देना किसमें, एक्स प्लस माइनस अल्फा। अल्फा यहाँ कोई संख्या है, अभी बताता हूँ। देखो, आसान शब्दों में अगर मैं बोलूं तो एक्स के साथ पॉजिटिव वन होना चाहिए बस, हमेशा एक्स के साथ यहाँ पर पॉजिटिव वन होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पर देखिए, एक्स के साथ यहाँ पर पॉजिटिव वन होना चाहिए। इसको कोफिशिएंट भी कहते हैं इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी मीडियम में जहां तक है गुणांक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपका कोई टर्म आ गया -2x+3, तो इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्स के साथ प्लस वन बनाना है। तो प्लस वन बनाने के लिए ये वाला जो नंबर है इसे कॉमन ले लेंगे बाहर दोनों से। तो -2 अगर बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स, और यहाँ बचेगा 3/-2। देखो, ये हो गया -2 x-3/। कई लोगों को कॉमन लेना नहीं आता या दिक्कत आती है, तो एकदम सिंपल सा स्टेप आप फॉलो करिएगा। देखो, मान लो कि 2x+4 में हमें दो कॉमन लेना है दोनों लोग से। तो दो अगर बाहर लेंगे तो इसके पास था ये दे दिया, और इसके पास भी 2 × 2 था तो ये दे दिया, ऐसे बचा। पर मान लीजिए अगर आपको इसमें से 3 कॉमन लेना है दोनों में से, तो 3 यहां बाहर ले लो, इसके पास है तो दे दिया, और इसके पास नहीं है तो इसको इससे डिवाइड कर दो बस, ऐसे कॉमन लिया जाता है। ठीक है, जिसके पास नहीं है वाली संख्या उसको नीचे डिवाइड कर दो, या तो हमेशा डिवाइड कर दिया करो, हमेशा आपका आंसर सही आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए -2 था, मैंने -2 ले लिया। अब -2 इसके पास नहीं था, मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो ये बचा ओवरऑल, ऐसे। ठीक, अब ये वाले स्टेप को यहाँ अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर x को 1 बनाना है। देखो, नीचे वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑलरेडी x के साथ 1 है, ऊपर वाले में नहीं है, तो -2 कॉमन लेंगे, और इसके पास बचेगा x-7/2। अपॉन में -2 तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ 7/2 बचेगा, और यहाँ बचेगा x+2। ये हो गया ग्रेटर देन। यहां तक आपको कर लेना है। ठीक, स्टेप थर्ड कहता है, देखो, बाहर बाहर अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसे हटा देंगे। बाहर, बाहर मतलब ये जो एक्स वाले टर्म है उसके बाद अगर पॉजिटिव नंबर है, बाहर अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसे हटा देंगे, बिना किसी दिक्कत के आप उसे हटा दें। और अगर निगेटिव नंबर है तो रिमूव कर देंगे, लेकिन साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, साइन, साइन चेंज करके। साइन किसकी, जो ये इनइक्वालिटी वाला साइन है, यही तो साइन यहाँ पर बैठा हुआ है, ये इनइक्वालिटी वाला साइन यहाँ पर, इसको उलट देंगे, जो भी है इसका उल्टा कर देंगे। अब कुछ लोग इसको पूछेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो, जो भी निगेटिव नंबर रहता है इसको हटाने के लिए हमें इसका निगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। जैसे -2 है तो -1/2 से दोनों साइड गुणा करना पड़ेगा, या समझ लो -2 से दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब -2 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या हटेगी, लेकिन निगेटिव संख्या दोनों साइड गुणा कर रहे हो तो ये साइन वैसे भी चेंज होता है। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, जो हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर, रूल नंबर 3 नहीं, सेकंड के अकॉर्डिंग, निगेटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो मैं सिर्फ आपको ये आसान शब्दों में ट्रिक की तरह याद करवा रहा हूँ। अगर निगेटिव नंबर है तो उसे हटा देंगे और साइन चेंज कर देंगे, या तो इनडायरेक्टली ऐसे समझो, निगेटिव नंबर हटाने के लिए माइनस से गुणा करना पड़ता है, इसलिए हमको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये नंबर डिलीट कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा x+7/2, x+2, ये हो जाएगा <<0 तो याद ये रखना है कि आपको निगेटिव नंबर हटा के साइन चेंज कर दो, बहुत फास्ट कैलकुलेशन आपकी होगी। अब यहाँ पर रखते हैं स्टेप 4 कह रहा है रूट्स निकालेंगे, रूट्स फाइंड करो। रूट्स मतलब होता है मूल। अब कैसे करना है इसे, जो एक्स वाले जितने भी टर्म है उसको 0 के बराबर करो, एक्स का मान निकाल लो बस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने पास x+7/2 है तो इसको क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स बराबर आएगा -7/2। और एक है x+2, तो एक्स बराबर यहाँ एक्स का मान आ जाएगा -2, ऐसे। ठीक है,
आया? तो इसे फाइंड कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, जो अभी अभी हम लोगों ने रूट्स निकाला है, इसे हम लोग नंबर लाइन पे बैठाएंगे। रूट्स को नंबर लाइन पर पुट करेंगे। पुट मतलब बैठाएंगे। तो हिंदी मीडियम वाली इतनी छोटी मोटी अंग्रेजी तो समझ ही सकते हैं। और वैसे भी मैथ्स में क्या हिंदी और इंग्लिश रहता है, इतनी बेसिक इंग्लिश आपको आना ही चाहिए। ठीक है। ये जो दो -7 और -2, 7/2 और -2 आया है, इसको यहाँ पर बैठाएंगे। -7/2 और -2 में छोटा कौन है? -7/2, इसलिए -7/2 को पहले लिख रहे हैं और -2 को बाद में लिख रहे हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यही वाला क्वेश्चन हम लोग बेसिकली कर रहे हैं। तो देखो, इसका रूट से निकाल लिए, इसका रूट से आया -7/2 और आया -2। अब इसको नंबर लाइन पे बैठा लिए, यहाँ पर -7/2 और यहाँ आ गया -2। लास्ट स्टेप ये कहता है, जो हम लोग का इस नंबर को बैठाने से इस लाइन के 3 हिस्से हुए हैं। एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा ये हुआ। आपको सबसे कोने वाले हिस्से में आपको पॉजिटिव लिखना है, खुद से। यहाँ पर खुद से पॉजिटिव लिखना है, और उसके बाद निगेटिव लिखना है, और उसके बाद पॉजिटिव लिखना है। मतलब खुद से एक बार प्लस लिखना है, फिर माइनस प्लस माइनस ऐसे चलते जाना है। तो पहले लास्ट वाले से शुरुआत करेंगे, ये ध्यान रखे रहना। अच्छा, अब एक स्टेप और फॉलो करेंगे। अगर आपका नीचे जो अभी हम लोग सॉल्व करके लाए हैं, ये ग्रेटर वाला साइन है, ग्रेटर वाला, तो आंसर में हम लोग पॉजिटिव वाला हिस्सा लेंगे, पॉजिटिव वाला आंसर होगा। और अगर लेस देन वाला साइन है, तो निगेटिव वाला आंसर होगा। बस इतना ही आपको समझना है। ठीक है ना? पॉजिटिव वाला है तो, अरे ग्रेटर है तो पॉजिटिव वाला आंसर होगा, लेस देन है तो निगेटिव वाला आंसर होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ऊपर आंसर लिखना चाहें, तो ये लेस देन वाला सिंबल है। लेस देन वाला सिंबल है तो यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस वाला आंसर होगा, जो कि अभी अभी मैंने लिखा है। यहाँ देखो, लेस देन का निगेटिव वाला आंसर होगा ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, -7/2 से लेकर -2। माइनस वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, इसलिए हम लोग को यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक का आंसर लेना पड़ रहा है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक। अब इसका मतलब ये हो गया, -7/2 से -2 तक की कोई भी संख्या यहाँ रख सकते हो। -7/2 और -2 इसमें नहीं है। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पर हम अभी और भी एग्जाम्पल करेंगे, तब जाके आपको अच्छे से दिमाग में बैठेगा। पर ये स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं, और यही स्टेप बार बार फॉलो करते हैं। आसान है, जब आप करने लगेंगे तो इजिली हो जाएगा। ठीक। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखो, तो ये एग्जाम्पल को देखते हैं। 3 अपॉन में x+3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 अपॉन में x+1। अब इसको कह रहा है फाइंड x। ठीक। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में क्या कह रहा है। तो अभी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, पर थोड़ी और चीजें इसमें समझने वाली चीजें। ये क्वेश्चन हम लोग निकालना क्या है। तो एक्चुअली निकालना ये है कि एक्स के वो सारे वैल्यूज बताओ, एक्स के वो सारे वैल्यूज बताओ जिससे जिसे रखने पर ये वाला साइड बड़ा या बराबर हो जाए इस वाले साइड। बस सिंपल सा क्वेश्चन ये है। अब हम लोग इसमें इनइक्वालिटी के स्टेप्स लगाएंगे। पहला, साइड में लिखेंगे पहला, RHS 0। RHS 0 करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको इधर उठा के लाएंगे। 3 अपॉन में x+3 माइनस में 3 अपॉन में x+1। ठीक है। और ये सिंप्लीफाई करेंगे इसे। सिंप्लीफाई करने के लिए 3 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ हो जाएगा एलसीएम x+3 x+1, और नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, x+1 और ये x+3, ऐसे। ठीक है ना? और यहाँ पर हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये 1, माइनस एक्स से ये वाला प्लस एक्स कट जाएगा, ऊपर बचेगा -2, नीचे बचेगा x+3 x+1, और ये था मल्टीप्लाई में 3। ठीक है। देखिए, रूल के अकॉर्डिंग सेकेंड स्टेप क्या कहता है। सेकेंड स्टेप ये कहता है कि सारे टर्म को x प्लस माइनस अल्फा में बनाना है।
इसका मतलब एक्स के साथ हमेशा वन होना चाहिए। तो एक्स के साथ सब में वन है, बिल्कुल है। यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ एक्स वाला टर्म है ही नहीं। ये तो -2 अलग से है और ये 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला स्टेप हो चुका है। थर्ड वाला स्टेप क्या कहता है? अगर बाहर कोई पॉजिटिव नंबर है तो हटा देंगे ना। पॉजिटिव नंबर है तो हटा देंगे, ध्यान से समझिएगा। पॉजिटिव नंबर कौन है? 3, इसको हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और निगेटिव नंबर है तो हटाने के बाद क्या कर देंगे? साइन चेंज, साइन चेंज कर देंगे। -2 इसको हटाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा। और ऊपर बचेगा 1, कोई जीरो ना लिख देना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाइड में है ना सब लोग। अब ये हो गया। अब क्या फाइंड करेंगे? अब हम लोग फाइंड करेंगे रूट्स। उसके बाद वाला था रूट्स, क्या कहता है? जो ये वाला टर्म है इसको जीरो के बराबर करके एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स का मान आएगा -3। ये वाला का मान आएगा एक्स बराबर -1। अब इसको क्या करेंगे? इसके बाद वाला स्टेप, नंबर लाइन पे बैठाएंगे। तो -3 छोटा है तो -1 यहाँ बैठाएंगे, -3 यहाँ बैठाएंगे। यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस प्लस। लेस देन है तो लेस देन में माइनस वाला आंसर लेंगे। ये हो जाएगा -3 से -1 आपका आंसर। अच्छा, एक बार और इस वाली स्टेटमेंट को थोड़ा और समझेंगे। ये कह रहा है कि एक्स के वो सारे वैल्यूज बताओ जिससे ये वाला साइड जो है लेस देन छोटा हो जाए या बराबर हो जाए राइट राइट वाले साइड। तो बराबर छोटा, तो छोटे वाले का तो आंसर आ गया है, लेकिन बराबर वाले का आंसर क्या आएगा? इसको कैसे देखेंगे? मतलब यहाँ एक्स के किस वैल्यूज के लिए ये वाली जो चीज है बराबर हो जाए जीरो के ना, जीरो के बराबर हो जाए। राइट हैंड साइड में जो जीरो लिखा है, तो जीरो के बराबर होने के लिए आपको भी पता है, अगर किसी को जीरो होना है तो अगर न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर लिखा है तो ऊपर वाले को जीरो होना पड़ेगा और नीचे वाले को नॉन जीरो, तभी ये जीरो आता है। जैसे 0/2 जीरो, 0/3 जीरो। अब ऊपर में क्या लिखा है? 1, तो 1 कभी जीरो बन नहीं सकता। 1 कभी अगर जीरो नहीं बन सकता है तो ये कभी एक्स के किसी वैल्यू के लिए ये जीरो नहीं हो सकता। तो इसका आंसर केवल यही रहेगा। ठीक। इक्वल वाले कुछ सवाल कर लेते हैं। देखो, x-2 x+4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये वाला सवाल। तो सबसे पहले आरएचएस जीरो करेंगे। पहला स्टेप, जीरो ऑलरेडी है। सेकंड स्टेप, एक्स के साथ वन बनाना है, एक्स के साथ ऑलरेडी वन है। थर्ड स्टेप, बाहर कोई नंबर पॉजिटिव है हटा देंगे, निगेटिव नंबर है तो साइन चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ स्टेप में रूट निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा? ये आएगा 2, ये आएगा -4। अब यहाँ पे ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे -4, यहाँ बनाएंगे 2। ठीक। अब यहाँ खुद से लिखेंगे प्लस माइनस प्लस। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? ग्रेटर है, ग्रेटर है तो कौन सा आंसर होगा? पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला लिख देंगे। ये -इनफाइनाइट से -4 है, और ये कितना है? 2 से इनफाइनाइट। देखिए, अच्छा ये आंसर तो आ गया, लेकिन यहाँ पर इक्वल साइन भी है। इक्वल साइन का लॉजिक ये है कि एक्स के किस वैल्यू के लिए ये वाला साइड जो है वो इक्वल टू जीरो हो जाए। तो अगर मैं 2 रखूंगा, 2 इस वाले जगह पर एक्स बराबर 2, तो ये 2 - 2 जीरो हो जाएगा, जीरो से ये गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब दो ही आंसर में एक्स बराबर 2 रखने पे आंसर आ रहा है, तो 2 पर क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। बस इसमें यही किया जाता है कि क्लोज ब्रैकेट लगाना कहाँ है ये देखना है, और कौन से आंसर में, और एक दो नंबर आंसर में रहते हैं उनको भी देखना रहता है। और यहाँ पर अगर मैंने -4 रख दिया तो ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी, -4 पे भी क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। ऐसे। और बीच में यूनियन लगाते हैं, ये बाद में बताएंगे, बीच में यू लगा देना अभी के लिए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। x+3 अपॉन में -x+5 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है। सारे स्टेप्स वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले स्टेप क्या है? आरएचएस जीरो बनाना, जो कि पहले से जीरो है। सेकेंड स्टेप क्या है?
कि एक्स के साथ वन होना चाहिए, ओवरऑल कोफिशिएंट वन होना चाहिए या गुणांक वन होना चाहिए। तो यहाँ पर तो वन है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर माइनस वन है, नीचे वाले में से माइनस वन कॉमन ले लेंगे जिससे प्लस वन हो जाए। तो माइनस वन कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस फाइव बचेगा, लेस देन और इक्वल टू जीरो। थर्ड स्टेप था, बाहर अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो हटा देंगे नॉर्मली, और निगेटिव नंबर है तो हटाकर साइन चेंज कर देंगे। तो निगेटिव नंबर है, इसे हम हटा देंगे और ये साइन चेंज कर देंगे, जैसा है उसका उल्टा कर देंगे। एक्स प्लस थ्री अपॉन में एक्स माइनस फाइव। अब यहाँ का इसका रूट कितना आएगा, माइनस तीन। इसका रूट कितना आएगा जीरो करने पर, एक्स का वैल्यू पांच। इन दोनों नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे बैठाएंगे, एक आएगा माइनस तीन और एक आएगा पांच। अब हमारा क्या था कि जितने एरिया बन रहे सबसे कोने वाले हिस्से को हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, सबसे कोने वाला हिस्सा यहाँ वाला। तो यहाँ वाले हिस्से को पॉजिटिव लिखेंगे, उसके बाद प्लस माइनस करके हम लोग चलते जाएंगे ऐसे। अब ग्रेटर वाला साइन है, तो ग्रेटर वाला साइन है तो हम लोग पॉजिटिव वाला एरिया आंसर में लिखेंगे। तो पॉजिटिव वाला एरिया कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री और फाइव से इनफाइनाइट। ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन भी लगा है, इक्वल साइन, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि x की किस वैल्यू के लिए ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक। तो ये चीज आपको पता होगा कि अगर कोई जीरो बन रहा है तो उसका ये वाला पार्ट जीरो होना चाहिए, तब जाके ये जीरो होगा। तो इसका मतलब हमें x का वैल्यू निकालेंगे जिस पर ऊपर वाला जीरो हो जाए। तो x के किस वैल्यू के लिए ऊपर वाला जीरो होगा, ये वाला टर्म x बराबर माइनस तीन रखने पर। तो माइनस तीन रखने पर ये जीरो हो जाएगा, इसका मतलब जीरो बराबर जीरो हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि बड़े वाले के लिए आंसर आ गया है, ग्रेटर देन एक्स की किस वैल्यू के लिए ये वाला लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर रहेगा उसका आंसर आ चुका है, लेकिन किस वैल्यू के लिए ये जीरो होगा उसका आंसर अभी नहीं आया। तो जब इक्वल साइन रहता रहता है तो हमें ये चेक और एक करना रहता है कि जीरो कब होगा। तो माइनस तीन रखने में जीरो होगा, इसलिए माइनस तीन पर हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। ये वाला आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम इतने सफिशिएंट क्वेश्चन कर लेंगे डिफरेंट टाइप्स के कि आपको कोई परेशानी नहीं होगा। आप कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे डेफिनेटली उतने वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस टू, माइनस एक्स प्लस फोर अपॉन में एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस सेवन। ये सारे क्वेश्चन आपको पहले कॉम्प्लेक्स जो दिखते थे अब ये आसान लगने लगेंगे अगर आप स्टेप्स फॉलो करते हो प्रॉपरली, कि लाइन वाइज जो स्टेप मैंने लिखवाए हैं आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप प्रॉपरली स्टेप फॉलो करो बस, और जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप देख लो, इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है। देखिए, पहला स्टेप है आर एच एस जीरो जो कि ऑलरेडी जीरो है। सेकंड स्टेप है एक्स के साथ वन होना चाहिए, पॉजिटिव वन। तो यहाँ पर तो है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी यहाँ नहीं है तो यहाँ वाले से माइनस वन कॉमन ले लेंगे। ये है एक्स, एक्स प्लस फोर था तो ये माइनस फोर हो जाएगा ऐसे। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स माइनस थ्री, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एक्स प्लस टू। और ये माइनस वन है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई में ही ध्यान रखिएगा, नहीं नहीं तो कई लोग ऐसे होंगे ये माइनस पूरा लिख देंगे, पता लगा एक्स प्लस टू, यहाँ पर माइनस वन अलग से लिख रहे हैं और यहाँ एक्स माइनस फोर लिख रहे हैं। ये माइनस वन की तरह इसको टू माइनस वन कर देंगे, ऐसा नहीं, ये मल्टीप्लाई में है सारे। एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस सेवन, लेस देन और इक्वल टू जीरो। उसके बाद स्टेप क्या था, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसे हटा देंगे, निगेटिव नंबर है तो उसे हटाकर साइन चेंज कर देंगे। ये ऐसे हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस फोर अपॉन में एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस सेवन। और ये वाला साइन देखिए यहाँ पर चेंज कर दिया है मैंने, क्योंकि निगेटिव नंबर हमने हटाया है। ठीक। तो मैंने इसका रीजन पहले भी दे दिया था, तो कि निगेटिव नंबर है उसको हटाने के लिए निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना रहता है, इसलिए साइन चेंज करते हैं। पर इसको आप ट्रिक की तरह याद रखो कि निगेटिव नंबर हटाएंगे साइन चेंज करेंगे बस। अच्छा, अब रूट्स निकालेंगे। रूट्स मतलब एक्स का मान जो इसको जीरो बना दे, या जीरो करने पर जो एक्स का मान आएगा माइनस छः, माइनस सात, ऊपर वाले का आ जाएगा तीन, माइनस दो और चार। इन सारे लोग को हम लोग प्लॉट कर देंगे नंबर लाइन पर। सबसे छोटा कौन है, माइनस सात, फिर माइनस सिक्स, फिर
-2, फिर 3, फिर 4। सबसे कोने वाले हिस्से को हमें प्लस लिखना रहता है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर अगेन माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। क्योंकि ग्रेटर वाला साइन है तो हम लोग प्लस वाला आंसर लेंगे, ये प्लस वाले। तो ओवरऑल हम लोग लिखेंगे -7 से -6, -2 से 3 और 4 से इनफाइनाइट। ठीक। अब क्योंकि इक्वल का साइन लगा है तो हम ये चेक करेंगे कि लेफ्ट वाला साइड जीरो कब होगा। इसका मतलब ऊपर वाला टर्म जीरो कब होगा, एक्स के किस मान के लिए। तो एक्स के मान 3 के लिए जीरो हो जाएगा, एक्स के मान -2 के लिए जीरो हो जाएगा, एक्स के मान 4 के लिए जीरो हो जाएगा। तो 3 -2 और 4, तीन तीन पर क्लोज लगाएंगे, -2 पर क्लोज लगाएंगे और 4 पर क्लोज लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट की वाले नंबर भी आंसर में है। यह आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्या होता है कि जो टर्म एक्स वाले हैं उसके पावर भी रहते हैं। पावर में कई बार बहुत बड़े बड़े नंबर रहते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, पर ऐसा नहीं रहता है। तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड टाइप आप कह सकते हो। पहले टाइप की इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। सेकेंड टाइप क्या रहता है, पावर वाले ऐसे लिख लो, पावर वाले या एक्सपोनेंट वाले, इंग्लिश मीडियम में अगर हो, या घात कहते हैं हिंदी में। ठीक। देखिए, तो हम लोग एग्जाम्पल से ही समझ लेंगे कि इसको करना है कैसे। जैसे लेट सपोज आपका दिया गया x-1 का स्क्वायर, x-2 का क्यूब, x+5 अपॉन में 4 - x का स्क्वायर, 3 - x का क्यूब। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको करना क्या है कि जो स्टेप मैंने फॉलो करने के लिए कहे हैं कि वही स्टेप आपको फॉलो करना है बस। और लास्ट में एक छोटा सा ट्विस्ट है, उसको आपको देखना है, उसके बाद हो जाएगा ये क्वेश्चन। सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप सबसे पहला स्टेप ये था कि आरएचएस जीरो करना है, ऑलरेडी यहाँ जीरो है। ठीक। सेकंड स्टेप क्या है, एक्स के साथ 1 होना चाहिए सब में। तो एक्स के साथ +1 है, 1 है, 1 है, चलो ठीक है। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वाले में नहीं है और यहाँ वाले में नहीं है, तो -1 कॉमन ले लेते हैं। x-1 2, x-2 का होल क्यूब, x+5, कोई दिक्कत नहीं। नीचे -1 कॉमन लेंगे, तो जब -1 कॉमन लेंगे तो कोई बाहर आएगा, तो ये पावर भी उसके ऊपर बाहर लग के आएगा। यहाँ पर कई लोग गलती करते हैं कि -1 अगर मैंने कॉमन लेने के लिए कहा, तो कई बार ये क्या करते हैं, 4 - x लिखा है। इस पर ध्यान देना है कि अगर मान लो 4 - x लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है, अगर मैंने इसमें से -1 कहा कि बाहर निकाल लो दोनों से, तो ये -1 ऐसे बाहर निकाल लिए, x के साथ प्लस बचा और 4 के साथ एक माइनस बचा, ऐसे। और यहाँ स्क्वायर लिख दे, पर ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। ये जो स्क्वायर है ये दोनों पे लगेगा, इस पर भी लगेगा, क्योंकि ये अंदर से बाहर जा रहा है। अंदर से कोई बाहर निकालोगे तो उसके पास भी पावर आएगा, तो ये ऐसा होगा। ठीक। इस पर ध्यान देना है। तो -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x-4। उसके बाद -1 बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x-3 का होल क्यूब, ये हो जाएगा ऐसे ग्रेटर देन 0। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है, बहुत लोगों को पता रहता है, बहुत लोगों को नहीं पता रहता है, तो हम इसे देखते हैं। अगर निगेटिव नंबर है, जैसे मान लो निगेटिव नंबर, इसके पावर इवन है, -2 है, -2 का पावर 10 है, तो इसका जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है ना। अगर निगेटिव नंबर का आंसर इवन है, सम संख्या है, तो आंसर पॉजिटिव आता है। और निगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड संख्या है, तो आंसर इसका निगेटिव आता है। -2 की पावर अगर 301 भी आ गया ना, इसका आंसर निगेटिव ही आएगा। ये ध्यान देना है। निगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है या सम संख्या है तो आंसर पॉजिटिव, निगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड है तो आंसर निगेटिव। जैसे ये निगेटिव नंबर है, इसकी पावर सम संख्या है, ये इवन नंबर है, तो आंसर इसका पॉजिटिव आएगा, मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है। और ये वाला एक निगेटिव नंबर है। समझ में आ गया ना। तो पॉजिटिव नंबर को हम लोग हटा देंगे बिना किसी दिक्कत के, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दीजिए।
उसके बाद निगेटिव नंबर को हटाने के बाद क्या करते हैं हम, साइन चेंज करते हैं, तो ये वाला साइन हो जाएगा चेंज। एक्स माइनस वन का स्क्वायर, एक्स माइनस दो का क्यूब, एक्स प्लस पांच, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस फोर, यहाँ आ जाएगा ये एक्स माइनस थ्री। वो सारे नंबर तो हटा ही दिए। अब यहाँ पर कोई भी नंबर हो, चाहे माइनस दो की पावर 301 ही क्यों ना हो, ये निगेटिव नंबर है तो इसको आप हटा देना है। नंबर से नहीं मतलब कि कितना बड़ा नंबर है, ठीक। हमें सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब है। ये आपका आ गया। अब क्या करना है, वही काम करना है, रूट्स निकालने। अंदर वाले लोगों को जीरो करो और एक्स का मान निकालो, अंदर वाले लोगों को जीरो करो और एक्स का मान निकालो। तो नीचे वाले का मान लो फोर आ गया, थ्री आ गया, ऊपर वाले का वन आ गया, टू आ गया, माइनस फाइव आ गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे और यहाँ पे बैठाएंगे। सबसे छोटा क्या है, माइनस फाइव, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर। अब क्या करेंगे, अब यहीं पर आपको ट्विस्ट है। सारा खेल तो अब तक तो हमने वही किया जो मैंने स्टेप में बताया था, बट एक चीज अब करना है। देखो ध्यान से, एक चीज अब करना है कि जिसका भी पावर इवन है, जिसकी भी पावर इवन है, जैसे ये दो, ये दो, और तो कोई नहीं है। क्वेश्चन एक बार देखते हैं। ठीक है, ये दो और ये दो, जिसकी भी पावर इवन है उसके पास जाना है। जिसकी भी पावर इवन है उसके पास जाना है और उसके रूट्स के पास। जैसे इस वाले पावर इवन है, इसका रूट्स कितना है, रूट मूल जो है वन आया था, तो वन पे आपको क्रॉस लगा देना है, वन के नीचे क्रॉस लगा देना है। इस वाले नंबर की पावर पावर इवन है, इसके अंदर चार है, चार आएगा। इस वाले टर्म की पावर इवन है तो चार आएगा, चार पे आपको क्रॉस लगा देना है। फिर से सुनिए, जिसकी पावर इवन है उसके रूट के पास जाना है और उस पर क्रॉस लगा देना है। ऑड वाले से कोई मतलब नहीं है, जिसकी पावर इवन है। बाकी देखो तीन तीन और इसका पावर एक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसकी पावर इवन है उसके नीचे क्रॉस लगा देना है उसके रूट के। अब करना है वही काम जो हम लोग करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्लस, तो यहाँ क्रॉस लगाए। क्रॉस का बेसिक सेंस ये है कि जो ये प्लस है अब ये माइनस नहीं बनेगा, ये मना कर रहा है, ऐसे समझो। ये मना कर रहा है अब इसे माइनस नहीं बनाना, ये कह रहा है प्लस का प्लस ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ कुछ नहीं मना कर रहा है तो हम इसे माइनस कर देंगे यहां से। अब ये फिर मना नहीं कर रहा है तो यहां से जाएंगे तो यहाँ प्लस लिख देंगे। अब ये क्या कर रहा है, क्रॉस, ये मना कर रहा है, फिर मना कर रहा है तो हम प्लस का प्लस ही रखेंगे, चेंज नहीं करना है, वैसे बदलना नहीं है। अब यहाँ मना नहीं कर रहा है तो इसे हम बदल देंगे। बस यही आपको करना रहता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये लेस वाला साइन है, तो लेस वाला है तो माइनस वाला आंसर मिलेंगे। तो यहां से हो गया माइनस इनफाइनाइट से माइनस फाइव, और टू से थ्री। ठीक है। अब ये इक्वल का साइन है, इक्वल का। तो हम ये चेक करेंगे कि ऊपर वाला जीरो कब होगा, या पूरा मान जीरो कब होगा। जब ऊपर वाला जीरो जीरो होगा तो ऊपर वाला मान जीरो कब होगा, एक्स बराबर यहाँ वन रखने पर। तो वन वाला नंबर है इसमें, इसमें वन वाला नंबर है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट और है, ये वाला वन वाला नंबर इसमें नहीं है और वन आंसर में भी है। तो वन अगर इसमें नहीं है और आंसर में भी है तो उसे अलग से लिखते हैं इस वाले ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में वन, करली ब्रैकेट इसे कहते हैं। और इस ब्रैकेट का काम होता है कि अगर अंदर हम लोग जो नंबर गिन सकते हैं उनको हम लिखते हैं, ठीक है, अलग से जो होते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे ही समझ लें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अंग्रेजी वाली। उसके बाद दो रखने पर भी ये जीरो हो जाएगा, तो दो को भी, इसमें दो है यहाँ पर, अगर दो है तो उस पर क्लोज लगा देंगे बस। जो नंबर है उस पर क्लोज लगा देंगे। माइनस पांच भी है, तो माइनस पांच रखने पे भी जीरो हो जाएगा, तो इस पर क्लोज लगा देंगे। नीचे वाले नंबर में एक्स का मान रखने पे अगर जीरो हो रहा है तो उसका मान अनंत होता है या नॉट डिफाइन होता है, ये याद रखना है। तो उस पर क्लोज नहीं लगाना, ना तो उसको आंसर में काउंट करना है। तो ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा और सही से लिखते हैं। अगर दो लोग होते तो इसके अंदर दो लोग कॉमा लगा के लिखते हैं। जैसे मान लीजिए वन और माइनस फाइव है तो ऐसे लिख, ये आपका आंसर आ जाएगा। बीच में यू लगाते हैं, कई बार आंसर में यू लगा रहता है, कई बार नहीं लगा रहता, तो कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक्स प्लस फाइव लिखा है, 200।
यहाँ लिखा है -x+7 पावर 301। ठीक है। और यहाँ लिखा है -2x+4। यहाँ हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मान लीजिए। ठीक। सारे स्टेप वही फॉलो करेंगे कि RHS 0 सबसे पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो हो गया, RHS 0 हो गया। ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है x के साथ 1 होना चाहिए। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दिक्कत है ये माइनस के लिए, और यहाँ पर भी दिक्कत है, तो दोनों को बाहर निकाल लेंगे। जैसे ये हो गया x+5 की पावर 200। यहाँ -1 बाहर निकालेंगे तो -1 के साथ इसका पावर भी आएगा। उसके बाद यहाँ बचेगा x-7, यहाँ हो जाएगा 301। ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ निकाल लेंगे x-2। यहाँ हो जाएगा -2 की पावर में कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पावर तो कुछ है ही नहीं। -2 बाहर निकालेंगे। ठीक है ना? किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो -2 निकालेंगे तो इसके नीचे -2 लिख देंगे, इसलिए ऐसा हुआ है। ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? अब ये चेक करेंगे बाहर कौन सा नंबर है। पॉजिटिव नंबर है तो हटा देंगे, निगेटिव नंबर है तो हटाकर साइन चेंज कर देंगे। अच्छा, निगेटिव नंबर की पावर ऑड है, विषम संख्या है, तो ये तो निगेटिव संख्या है, और ये भी निगेटिव संख्या है। तो ये एक निगेटिव नीचे एक निगेटिव ऊपर है, तो ये दोनों निगेटिव कैंसिल हो जाएंगे आपस में। निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान मान लो -2, यहाँ पर -6 है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। ओवरऑल तो बचता ये पॉजिटिव ही है ना। तो उसी तरीके से हमारे पास पॉजिटिव नंबर ही बचा है। तो अब हम ये दोनों नंबर को हटा देंगे और साइन नहीं चेंज करना है, ये ध्यान रखना है। अगर दो निगेटिव है तो कैंसिल। ओवरऑल निगेटिव नंबर अगर बच रहा है केवल, तब हम हटाकर साइन चेंज करते हैं। अब केवल यहाँ माइनस तो हट गया, माइनस हट गया तो केवल पॉजिटिव ही बचा, इसलिए दोनों को हटा देंगे और साइन नहीं चेंज करेंगे। ये ध्यान रखिए। अगर निगेटिव नंबर केवल बचता, एक ही निगेटिव होता, तब हम साइन चेंज करते हैं। अभी नहीं चेंज करेंगे क्योंकि कट गया माइनस माइनस। अब ये ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे? इसके अंदर वाले को 0 करेंगे, x का मान निकालेंगे तो x का मान आएगा -5, उसका आएगा 7, इसका आएगा 2। इसको नंबर लाइन पे बैठाएंगे। यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ पहले 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 7 आएगा। ठीक है। अब क्या करना है? क्योंकि जो पावर में वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हम ये चेक करते हैं कि इसकी पावर इवन है। तो ये 200 वाला इवन है। इसका जो रूट है, इसका रूट है -5, -5 पे लगा देंगे क्रॉस। उसके बाद हम लोग आंसर लिखेंगे। यहाँ पे लगाएंगे प्लस, यहाँ लगाएंगे माइनस, यहाँ लगाएंगे प्लस। क्रॉस है तो यहाँ पर साइन नहीं चेंज करना है। ग्रेटर है तो कौन सा आंसर लेंगे? +1। ठीक। ये हो जाएगा -∞ से -5, 2 से 7, और 7 से इनफाइनाइट। ये यहाँ पर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अभी इक्वल का साइन लगा है तो इक्वल वाले साइन में हम लोग ऊपर वाला जब 0 बनता है, मतलब -5 पे हम लगा देंगे क्लोज्ड। 7 पर भी हो रहा है तो 7 पे लगा देंगे क्लोज्ड। अच्छा, यहाँ पर और एक ट्विस्ट है, तो ये चीज और सीखने को मिलेगा आपको। देखिए, मान लीजिए आप कहीं क्वेश्चन वगैरह लगा रहे हैं और यहाँ पे ऐसे आंसर लिखा हुआ है, तो परेशान नहीं होना है। ठीक। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 2 से 7 और 7 से इनफाइनाइट, और 7 वाला भी आंसर में है ना। 7 वाला भी जब आंसर में है तो हम इसे डायरेक्ट 2 से इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं, ये 7 वाला आंसर में है। और अगर ये ऐसे लिखा होता 2 से 7, 7 से इनफाइनाइट, तो इसे हम लोग 2 से इनफाइनाइट नहीं लिख सकते। ठीक है। 2 से इनफाइनाइट इसे नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि 7 वाला आंसर में नहीं है। हाँ, अगर इसे लिखने का अगर दूसरा तरीका आप पूछेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 से इनफाइनाइट, माइनस में 7 हटा दीजिए इसमें से, ऐसे। इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे आप साइड में लिख लीजिए, ये काम आएगा। इसे 2 से इनफाइनाइट -7 ऐसे लिख सकते हैं। ये आपके ऑप्शन वगैरह में कभी कभी ट्विस्ट करने के लिए ऐसा लिख दिया जाता है। तो इस वाले को तो पहले 2 से इनफाइनाइट लिख सकते हैं, -∞ से -5 ऐसे लिख सकते हैं। और अगर लिखना है तो इस वाले, हाँ ठीक है, अभी के लिए तो सही, बस
ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। आंसर दोनों सही है बट ऑप्शन कभी कभी अलग अलग आते हैं, तो उसको ध्यान में रखना है ऐसा। ये थोड़ा और सिंप्लीफाइड वर्जन है। ठीक। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, x-5, x+7 और x+1 लेस देन और इक्वल टू 0। कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है, परेशान हो जाते हैं कि ये तो नया क्वेश्चन आ गया, नया क्वेश्चन आ गया। मैथमेटिक्स में ये है कि अगर आपने जो रूल्स वगैरह बताए हैं उस पर बहुत अच्छे से कमांड हो गया बेसिक वाले में, तो आपका क्वेश्चन मतलब लगभग जो भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसे आप कर ले जाएंगे, पर बेसिक जो चीजें बातें हैं उसको दिमाग में बैठा लेना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले RHS जीरो करेंगे, तो RHS जीरो करेंगे तो ये ऑलरेडी है। उसके बाद x के साथ 1 होना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सारे में 1 ही है। अगर होता नहीं भी होता है तो आप कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, कोई बाहर पॉजिटिव नंबर है तो हटा देंगे, है ही नहीं। नेगेटिव नंबर है तो साइन चेंज कर देंगे हटाकर, ये वो भी नहीं है। अब रूट्स निकालेंगे। अब रूट्स निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा -7, इसका आ जाएगा -1। ठीक है। अब बात फंसता है ये वाले नंबर को देख के, अरे सर यहाँ तो स्क्वायर हो गया, यहाँ पर तो बड़ी दिक्कत आएगी, ये स्क्वायर हो गया, इसका क्या करेंगे, इसका रूट कैसे निकालें। तो बेटा इस चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, x-0 का होल स्क्वायर ना। क्या इसमें दिक्कत है बताओ। हमें तो रूट्स चाहिए ना। तो जो x वाला टर्म होता है उसको एज इट इज जीरो इक्वल करके x का मान निकालते हैं। अब इसके साथ बेचारे के साथ कोई है नहीं, तो इतना परेशान नहीं होना है। तो आपको करना क्या है, इसके अंदर वाले को जीरो करो, x का मान आएगा 0। इसके अंदर वाले को जीरो करो, x का मान आएगा 5। इसका आएगा -7, इसका आएगा -1। ठीक। इसको नंबर लाइन पे बैठाओ। नंबर लाइन पे बैठाएंगे तो ये आ जाएगा -7, -1, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 5। अब क्या करना है, सबसे कोने वाले एरिया को पॉजिटिव लिखना है। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन पावर वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या बनता है, जिसका पावर इवन है उसके रूट्स के पास जाएंगे और उस पर क्रॉस मारेंगे ऐसे। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे माइनस, और ये मना कर रहा है साइन चेंज करने से, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे माइनस। अब क्या करना है, लेस देन है तो लेस देन है तो निगेटिव वाला आंसर मिलेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला। -∞ से -7, -1 से 0, 0 से 5। ठीक। इक्वल का साइन है तो ऊपर वाला 0 कब होगा, x के किस किन मानों के लिए, तो x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा ऊपर। तो 0 पे लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट, 0 पे लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट ऐसे। अब 5 रखने पे भी ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा और पूरा 0 हो जाएगा। 5 पर लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद -7 पर लगाएंगे क्लोज्ड ब्रैकेट ऐसे। ठीक है। अब इस आंसर को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -∞ से -7 ऐसे। ये कह रहा है -1 से लेके 0 भी आंसर में है, तो -1 से 5 तक ऐसे डायरेक्ट लिख दे ऐसे। ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर आ गया। बीच में यू लगाना है तो अभी लगा दीजिए। यू मतलब होता है यूनियन, मतलब साथ में लिया जा रहा है, यूनियन मतलब साथ मिलाकर, दोनों साथ में, इसलिए ऐसे यू लगाया जाता है। इसे हम लोग बाद में देखेंगे सेट वाले चैप्टर में, समुच्चय वाले चैप्टर। ठीक। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जिसमें इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक वाले एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो, जो एक हाथ वाले टर्म अगर उसमें है तो कैसे उसे सॉल्व करेंगे। ठीक। क्वाड्रेटिक टर्म इन्वॉल्व, ये आप 10th में पढ़ चुके हो। ठीक है। तो इसके लिए आपको सिर्फ ये सीखना है कि
एक दो चीजें जो आपको पता होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसका होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है। अच्छा, वैसे ही अगर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को अगर हम ब्रेक करें तो किसमें तोड़ेंगे, एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो भी हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक्स की पावर वन रहता था, और अगर टू आ जाता है और बीच में माइनस लगा है तो आप उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ सकते हो। अगर एक्स स्क्वायर माइनस एट लिखा है तो आप इसको तोड़ सकते हो एक्स प्लस अंडर रूट एट और एक्स माइनस अंडर रूट एट। ठीक। अच्छा, मान लीजिए किसी भी द्विघात समीकरण, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स प्लस में टू, अगर इसका लिखा है तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम। अगर इसके इसके जो रूट्स निकालेंगे, मूल जिसे कहते हैं, उसका मान क्या होगा, माइनस टू और माइनस वन। ठीक है। तो अगर इसके मूल ये हैं तो इस वाली चीज को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस में इसके मूल को इधर रख देंगे माइनस टू, रूट्स को एक्स माइनस में माइनस वन। ठीक। ये आ जाएगा एक्स प्लस टू और ये आ जाएगा एक्स प्लस वन। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये नहीं, ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी तरीके से मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस में माइनस प्लस में थ्री, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा, तो अगर इसे हम लोगों को इसके दो फैक्टर में तोड़ना है तो इसके रूट्स निकालेंगे। ठीक है। इसके रूट्स आएंगे वन और थ्री, तो इसको इसकी जगह पर लिख सकते हैं एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री। ये बात आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो आप इसे यहाँ पर समझ लें कि अगर किसी द्विघात समीकरण का रूट्स अल्फा बीटा है, एक लाइन में समझेंगे, अगर किसी भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जो रूट्स है वो है अल्फा और बीटा, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। बस इतना आपको समझना है, इसके बाद हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कुछ एग्जांपल से कि एक्चुअली में करना क्या है। देखिए, एग्जाम्पल से पहले स्टेप ही समझ लेते हैं। अगर किसी भी दो दो पावर वाला या मैक्सिमम डिग्री जिसकी वन, जिसका मैक्सिमम घात जो है वो दो हो, तो उसे हम लोग डील कैसे करना है। तो मान लीजिए आपके पास ए एक्स स्क्वायर, स्टेप्स देख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए स्टेप्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का कोई एक्सप्रेशन आपके क्वेश्चन में आ गया। तो सबसे पहला स्टेप ये है, ध्यान से समझिए, ए को आपको पॉजिटिव बनाना है, ए को पॉजिटिव बनाओ, ज्यादा सोचना नहीं है। अगर निगेटिव है तो आपको माइनस कॉमन ले लेना, पॉजिटिव है तो वैसे रहने देना। मान लीजिए यहाँ पे माइनस दो एक्स स्क्वायर प्लस में तीन एक्स प्लस में चार लिखा है, तो आपको इसको क्या लिखना है, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस दो नहीं, केवल माइनस। तो ये हो जाएगा दो एक्स स्क्वायर माइनस में तीन एक्स माइनस में चार, ऐसे। ठीक। क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ पे दो माइनस मानते हैं तो एक माइनस चला गया, यहाँ पर एक माइनस बचा, ऐसे हो जाएगा। और जो ऑलरेडी दो एक्स स्क्वायर प्लस में तीन एक्स है प्लस में चार, तो इसे कुछ नहीं करना है, ऐसे का ऐसे रहने देंगे। ठीक। और अगर ए वाला साइन, मतलब ये वाला साइन अगर माइनस में है तो इसको माइनस बाहर ले लेंगे। स्टेप सेकंड क्या कहता है, इसमें क्या करना है, आपको द्विघात समीकरण का डी का मान निकालना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये चीज आपको पता होगा, टेंथ में आप लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, इसके तीन केस होंगे। ठीक है। तीन केस है, तीनों केस को अच्छे से डील करेंगे। मान लीजिए डी का मान जीरो से बड़ा आ गया, डी का मान जीरो से बड़ा आ गया, तो इस केस में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी का जो मूल आएगा, रूट्स वो भिन्न होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट एंड रियल होंगे, तो उसका आपको अल्फा और बीटा निकाल लेना है। ठीक है। इसके रूट्स निकाल लेने हैं, और उसकी जगह पर अब क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, जो कि आपको अभी अभी मैंने सिखाया है। और अगर मान लीजिए डी का मान जीरो के बराबर आ गया तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल क्या आएंगे, अल्फा और अल्फा दोनों सेम आएंगे, अल्फा कोई नंबर है, तो इसकी जगह पे आपको लिखना है एक्स माइनस अल्फा, जो कि आपका बन जाएगा एक्स माइनस अल्फा का होल की पावर दो। और डी का मान अगर लेस देन जीरो आता है तो इसके जो मूल आएंगे वो
काल्पनिक आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। तो इस पूरे टर्म को ही हटा देना है आप। अब ये चीज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता चलेगा क्यों हटाते हैं, पर इसको आपको हटा देना है, इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा देंगे, कोई काम नहीं। ठीक। चलिए अब एग्जांपल करते हैं, सेम स्टेप को फॉलो करें। मान लीजिए x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्वेश्चन में आ गया। तो सबसे पहली बात, अभी 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 मैंने सिखाया था, अगर पावर 2 है और बीच में माइनस लगा है तो इसको आप तोड़ लेंगे। एक्स की पावर मतलब एक्स a - b और a+b, ऐसे क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब एक्स पर पावर 1 रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक। नहीं है तो उसे कन्वर्ट करेंगे। तो RHS का मान 0 है, उसके बाद हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। एक्स के साथ 1 होना चाहिए, 1 है। बाहर कोई पॉजिटिव नंबर है, नहीं है। बाहर कोई निगेटिव नंबर है, नहीं है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, रूट्स। इसका आएगा 2, इसका आएगा -2। सब कुछ वही करना है, बस आपको क्वाड्रेटिक जो है उसकी जगह पर आपको या तो ये कन्वर्ट करना है, या तो ये, या तो हटा देना। इसको -2 और +2 को इधर बैठाएंगे, और उसके बाद यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ग्रेटर है तो प्लस वाला आंसर ले लेंगे। इसका आंसर आ जाएगा -∞ से -2। 2 से इनफाइनाइट। अच्छा, क्योंकि बराबर का साइन है तो क्या रखने पे 0 हो जाएगा, 2 और -2। तो इन दोनों पे हम लगा देंगे क्लोज पे। ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए, x² प्लस में x प्लस में 1, x - 1, और यहाँ आ जाएगा x+2। ठीक। < <0 सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, RHS 0 करना है तो ऑलरेडी। उसके बाद सेकेंड स्टेप ये है कि अगर यहाँ कोई क्वाड्रेटिक वाला इन्वॉल्व रहेगा, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन, इसको पहले से सिंपल करेंगे x⁻1 में। अदरवाइज जो हम लोग का स्टेप था उसे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इसे यहाँ क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें डी का मान निकालना है। साइड में निकालते हैं, x² प्लस में x प्लस में 1 का डी का मान, b² - 4ac। तो b का मान कितना है, b का मान 1 है, माइनस में 4, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 1, ये आ जाएगा -3। ठीक। ध्यान से देखिए, डी का मान हमारा निगेटिव आया। डी का मान अगर निगेटिव आया है तो हम लोग ये वाले टर्म को हटा देंगे। ठीक है। क्यों हटा देंगे, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग क्वाड्रेटिक में ही समझ पाएंगे। तो इसे अभी रिमूव कर देंगे। आपको शांति से ये लिख देना है x - 1 अपॉन में x+2, ये <<0 लिख देंगे। ठीक। अब इसका निकालेंगे रूट्स। तो ये आएगा 1, ये आएगा -2, और यहाँ पे लगाएंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन में लिखेंगे -2, और यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे प्लस। कौन सा साइन लेंगे, क्योंकि लेस देन है तो निगेटिव वाला, मतलब -2 से 1 तक का आपका आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, इक्वल का साइन है, नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है कि हमें क्लोज इंटरवल लगाना है कि नहीं लगाना। ठीक है। जितने एग्जाम्पल कराएंगे, अगर आपने इतने कर लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा इनइक्वालिटी के, चाहे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप कर ले जाएंगे। ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। x² माइनस में 3x माइनस में 4, x² प्लस में 2x प्लस में 1 अपॉन में, कुछ नहीं है अभी के लिए, इतना ही रखते हैं। ये हो जाएगा << 0 ठीक। अच्छा, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले RHS 0 करेंगे। RHS 0 है ऑलरेडी। उसके बाद जो क्वाड्रेटिक वाला टर्म है उसे डील करने के लिए इसके सामने 1 बनाना रहता है। तो ऑलरेडी +1 है, मतलब +1 नहीं, पॉजिटिव बनाना रहता है, ऑलरेडी पॉजिटिव है।
अब इसका डी का मान निकालेंगे, इसका डी का मान निकालेंगे, तो सबसे पहले इस वाले का डी का मान निकालते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, माइनस में 4 ए और सी। ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस में 16, ये आ जाएगा -7। उसके बाद इसका डी का मान निकालेंगे तो आएगा बी स्क्वायर माइनस में 4 ए सी, हो जाएगा 4 - 4, ये हो जाएगा 0। ठीक है ना। अब अगर ये -7 आया है, ओके ये -7, अच्छा मैंने यहाँ गलती की है, बी स्क्वायर -4 ए सी का मान, सी का मान माइनस में है तो ये ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। ठीक, ये पॉजिटिव आया तो इसके रूट्स निकालेंगे, इसके रूट्स आएंगे माइनस +4, -4 +1, 4 और -1, इसके रूट्स आएंगे। तो अगर ये रूट्स आ गए तो ये अल्फा और बीटा की तरह बिहेव करेगा, और इसकी जगह पे लिख सकते हैं x-4 और x+1 ना, x माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये की भी इसका रूट्स, ये d बराबर 0 आ गया तो इसका रूट्स आएगा, रूट आएगा 1, 1, 1 तो नहीं आएगा, -1, ठीक है। तो अब इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, x+1 का होल स्क्वायर, तो इसका जगह पे हम लिख देंगे x+1 का होल स्क्वायर, या लेस देन और इक्वल टू 0। अब आपका हो गया पूरा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। अब आपको वही स्टेप्स अपनाने हैं जो अब तक हम लोग कर रहे थे। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि सबसे पहले RHS 0 ऑलरेडी वो हो चुका था, वो सबसे पहले करना है। उसके बाद x के साथ +1 होना चाहिए, सब जगह +1 है। बाहर कोई नंबर है तो उसको हटा देंगे, पॉजिटिव है, निगेटिव है तो साइन चेंज कर देंगे। और उसके बाद रूट्स निकालेंगे, वो या 4 या -1 या -1। अगर अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये क्यूब बन रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बन जाएगा क्यूब। ठीक, अदरवाइज आंसर हमारा गलत आ जाता। तो ये क्यूब हो गया। अब हम लोग का इसका रूट आएगा 4, इसका रूट आएगा -1। अब इसे नंबर लाइन पे बैठाएंगे। ठीक, ये आ गया -1 और ये आ गया 4। क्योंकि इसकी पावर ऑड है तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्रॉस लगाना है कि नहीं लगाना। यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस प्लस, लेस देन है तो हम लोग ये वाला आंसर ले लेंगे, -1 से 4 तक। ठीक है, इक्वल का साइन है तो -1 रखने पर, 4 रखने पर ये 0 हो जाएगा, तो इस पे क्लोज लगाएंगे। ये ध्यान रखें। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। x³ माइनस में 2x² प्लस में 5x प्लस में 2x² प्लस में 3x प्लस में 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 देगा। x³ माइनस में 2x² प्लस में 5x प्लस में 2x² प्लस में 3x प्लस में 2 -1। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, RHS 0 बनाएंगे, सिंपल सी बात है। ये -1 आ गया, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x³ माइनस में 2x² प्लस में 5x प्लस में 2, हो जाएगा -x² -3x -2। यहाँ पर लेंगे ये -2x² -x² हो जाएगा, -3x² प्लस 5x -3x हो जाएगा प्लस 2x, ये दो से ये दो कट जाएगा, ये ऐसे बचेगा। और नीचे वाला जो टर्म है x² प्लस 3x प्लस 2, अच्छा इसकी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए कि इस वाले टर्म का, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, इसका डी का मान निकालेंगे, डी का मान साइड में b² माइनस में 4 a × c, ये हो जाएगा 9 - 8, आ जाएगा 1। पॉजिटिव आ रहा है तो इसके रूट्स निकालेंगे, रूट्स आएंगे -2 और -1, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं x+2 और x+1। ठीक है, तो हम लोग इसकी जगह पे लिख देते हैं यही वाली चीज, x+2 और x+1। ठीक है, अब ऊपर वाले में देखो क्यूबिक है, पावर 3 है, और ये
सब में एक्स है तो सबसे पहले एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में, और ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1। ये ध्यान रखिए, अगर क्यूबिक में यहाँ कोई नंबर होता तो हमें इसे फैक्टर करना पड़ता, ठीक है ना। अगर ये नंबर होता तो हमें इसे फैक्टर करना पड़ता, गुणनफल, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया जाता है या 10th में पढ़ाया जाता है। नहीं पढ़े हैं तो इसी में एक लेक्चर और हम रख देंगे, जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स से जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग पढ़ लेंगे। तो अभी के लिए तो इनइक्वालिटी, मॉड्यूलस और लॉग ही पढ़ेंगे। खैर, इस वाले का डी का मान निकालेंगे, ये आएगा -3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 2, 9 - 8 1 आ जाएगा। तो इसको भी हम लोग रूट निकाल लेंगे, रूट आएगा इसका -2 +2 और +1। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे x -2 और x -1, ऐसे। तो नीचे क्या लिखा है, x+2 और x+1, ये ग्रेटर देन उसका टू 0। अब क्या करेंगे, इसका रूट्स निकालेंगे, कोई बाहर कोई नंबर है ही नहीं। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -2 -1, नंबर लाइन पे बैठाएंगे। यहाँ आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा प्लस, क्योंकि पावर कुछ है नहीं तो हम लोग नॉर्मली लिख सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर है तो पॉजिटिव वाला आंसर हो जाएगा। -2 से -1, 0 से 1 और 2 से इनफाइनाइट। ठीक, अब क्योंकि इक्वल साइन है, अच्छा, क्योंकि इक्वल का साइन है तो ये जो x केवल लिखा था तो इसको हम लोग x-0 लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए इसका रूट 0 आया था, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। अच्छा, इक्वल का साइन है तो ऊपर वाला कब कब 0 हो सकता है, x के किस मान के लिए, 0 रखने पर ये हो सकता है 0, तो 0 पे लगेगा क्लोज्ड, 2 रखने पे हो सकता है तो 2 पे लगेगा क्लोज्ड, और 1 रखने पे हो सकता है तो 1 पर भी लगेगा क्लोज्ड, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। x की पावर 4, एक्स स्क्वायर प्लस में 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। अब राइट हैंड साइड इसका 0 है, और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर 4 है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग इसको एक्स स्क्वायर को टी मान लें तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस में टी प्लस में 1, ठीक। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब क्या करेंगे, इसका मान लीजिए हम लोग इसका रूट डी का मान निकालते हैं, सब कुछ वही करेंगे, सब कुछ वही करेंगे। डी का मान आएगा बी स्क्वायर माइनस में 4 ए इंटू सी, आ जाएगा -3। डी का मान निगेटिव आ गया, तो इस वाले टर्म को हम लोग हटा देंगे, ठीक है, इस वाले पूरे टर्म को, क्योंकि इसको हटा देंगे तो इसका मतलब इसको भी हटा देंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेप जो हमने फॉलो किया। तो इस वाले टर्म का तो कोई काम नहीं है, तो ये वाला तो हटा देंगे और यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है इसे समझने का, देखो, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर जो है हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहता है, सिंपल सी बात है। ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब किसी भी नंबर का अगर पावर इवन है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव ही आता है, या तो 0 आएगा, निगेटिव नहीं आ सकता, ठीक। अच्छा, ये वाली संख्या, अब इसमें 1 अगर हम जोड़ दें, तो 1 जोड़ देंगे तो ये हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा, मतलब कभी भी नहीं 0 भी नहीं आ सकता, केवल पॉजिटिव देगा। अब इसमें पावर एक्स की पावर 4 भी जोड़ोगे, एक्स की पावर 4 अगर जोड़ दोगे तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही आएगा ना, ये 1 या 1 से बड़ा ही रहेगा, ठीक। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा और अच्छे से समझो, ऐसे देखो, ये क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो 0,
ये क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो जीरो, और ये कम से कम वन दे सकता है। तो कम से कम ये अगर हम लोग देखें वैल्यू कम से कम क्या दे सकता है, जब ये जीरो हो जाए ये वाला चीज और ये वाला चीज और ये वन बन जाए, तो कम से कम तो वन देगा। निगेटिव तो दे ही नहीं सकता क्योंकि कोई निगेटिव दे नहीं रहा। मतलब ये पूरा टर्म ऑलरेडी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। अगर हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा, हमेशा, तो इस वाली चीज का कोई काम थोड़ी है यहाँ, क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो हम हटा देते हैं। तो पॉजिटिव नंबर यहाँ पर हटा देंगे, इसलिए ये पूरा टर्म हटा देंगे। ठीक। तो इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये भी हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस फोर है, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जीरो से बड़ा नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक। कुछ भी रहेगा, इवन डिग्री रहे और उसके साथ कोई नंबर ऐड रहे, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए उसे हटा देंगे। खैर, ये बात अगर आपको समझ में आ गया हो, और अगर ये वाले कॉन्सेप्ट से आपको समझना है तो ये भी समझ लो, डी का मान लेस देन जीरो आएगा तब इसलिए हटा देंगे। अरे तो क्योंकि पॉजिटिव नंबर की तरह बिहेव कर रहा है इसलिए हटा देंगे। खैर, इस वाले का डी का मान निकालते हैं, तो डी आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, नाइन माइनस एट आ जाएगा वन। तो इसका पॉजिटिव आ रहा है डी का मान, तो इसका रूट्स निकालेंगे, रूट्स आएंगे, रूट्स जो भी आएंगे क्या आएंगे, माइनस दो और माइनस वन। तो आ जाएगा एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन इसकी जगह पे लिख सकते हैं। ठीक। जो लोग सीधे चार्ज फॉर्मूला से निकालना चाहते हैं वो वैसे निकाल लें, अदरवाइज आप अगर मन से करके, मन में करके कर रहे हैं तब भी ठीक है। बस इसके रूट्स निकालेंगे, माइनस टू, इसके आएगा माइनस वन, नंबर लाइन में बैठाएंगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ग्रेटर है तो पॉजिटिव वाला आंसर लिख लेंगे। माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू, माइनस वन से इनफाइनाइट। ठीक। अच्छा, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है तो ये वाला जो टर्म है ये क्या कभी जीरो हो सकता है? जीरो होने के लिए ऊपर वाला टर्म जीरो होना चाहिए, ऊपर वाला टर्म वन है, जीरो तो हो नहीं सकता। इसका मतलब एक्स के किसी मान के लिए ये जीरो नहीं हो सकता। क्लोज इंटरवल कहीं नहीं लगा, नहीं लगाना है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। वन अपॉन में एक्स प्लस फाइव, प्लस में वन अपॉन में एक्स माइनस सेवन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या टफ साइड कह सकते हो, बट उतना भी टफ नहीं है। बस आपको ये समझना है कि कौन कौन सी पेयरिंग आपको लेनी है। एक्स प्लस सेवन, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो। ठीक। कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन देखते हैं तो पहले ही डर जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है कि इसको ट्विस्ट कैसे करना है, मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे करना है। देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले टर्म में प्लस माइनस कट जाएगा। तो हम लोग इसका और इसका पेयर ले लेते हैं, और इसका और इसका पेयर ले लेते हैं। ये आ जाएगा एक्स प्लस फाइव, यहाँ आ जाएगा वन अपॉन में एक्स माइनस फाइव, यहाँ आ जाएगा वन अपॉन में एक्स माइनस सेवन, यहाँ आ जाएगा वन अपॉन में एक्स प्लस सेवन, ये आ जाएगा एक्स माइनस फाइव प्लस में एक्स प्लस फाइव, ये आ जाएगा एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव। ठीक। नीचे वाले में भी ये आ जाएगा एक्स माइनस सेवन एक्स प्लस सेवन, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस सेवन, यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस सेवन। एस, ऊपर वाले में माइनस पाँच प्लस पाँच कट जाएगा, बचेगा टू एक्स, और नीचे बचेगा एक्स प्लस पाँच और एक्स माइनस पाँच। ये भी बचेगा टू एक्स, क्योंकि ये सेवन इससे कट जाएगा। ये बचेगा एक्स प्लस सात एक्स माइनस सात। ठीक। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो टू एक्स कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये बचेगा एक्स प्लस सेवन एक्स माइनस सेवन, और अंदर पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम मतलब आमने सामने गुणा कर देंगे, और यहाँ बचेगा एक्स माइनस फाइव। नीचे चार लोग बचेंगे तो एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन और एक्स माइनस सेवन। ठीक। ये हो गया ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर क्या बचेगा ऊपर वाले में,
एक्स स्क्वायर माइनस में 49, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 25, और यहाँ हो जाएगा नीचे में x+5, x-5, x+7 और x-7 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ऊपर में 2x बचा बचा था, ये हो जाएगा 2x² माइनस 9 5 14 4 2 6 1 7 ऐसे। ये हो जाएगा x+5, x-5, x+7, x-7 ग्रेटर देन 0। ठीक, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए इधर, ये दो जो दो है, इस ये पॉजिटिव नंबर है तो इसको हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं। और यहाँ से दो कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ओवरऑल, ये 4 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा, देखिए x² माइनस में 37 बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं x+√37 और x-√37। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं x+√37 और यहाँ पे लिखेंगे x-√37। यहाँ पर बचेगा x+5, x-5, x+7, x-7 ऐसे। ये 4 है, ये पॉजिटिव नंबर है, हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद x के साथ सब जगह +1 लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सबका रूट निकाल के सबको बैठा देंगे। ठीक है, इस वाले का आएगा √0, इसका आएगा -√37, इसका आएगा +√37, इसका आएगा -5, इसका आएगा +5, इसका आएगा +7, इसका आएगा, एक मिनट, यहाँ +7 है, -7, इसका +7। सारे लोग को नंबर पे बैठाएंगे। अब आधे लोग कंफ्यूज होंगे कि √37 को कहाँ बैठाएंगे, कैसे पता चलेगा सर। अब इतना मैथमेटिक्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कौन लगभग वैल्यू कितना होता है। देखिए, √36 का कितना वैल्यू होता है बेटा, 6। तो √37 का वैल्यू लगभग 6 पॉइंट समथिंग, कुछ ना कुछ तो होगा ही, बड़ा है, तो ये 6 पॉइंट समथिंग हो गया। अच्छा, सबसे पहले निगेटिव वाले मानते हैं, -7 है, तो -7, तो -6 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आएगा, तो मतलब -√37 यहाँ कहीं आएगा। -5 फिर आएगा, फिर और कोई माइनस है, -5 है, -√7, ठीक है, और कोई नहीं है, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा √37, फिर आ जाएगा 7। ठीक, 3 3 6, 3 3 6 7, 3 3 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, तो सबसे पहले तो अपना किसी का पावर कुछ है नहीं, इवन वगैरह, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर है तो पॉजिटिव वाला आंसर ले लेंगे, पॉजिटिव वाला। ठीक, तो पॉजिटिव वाला आंसर कितना है, -7 से -√37, -5 से 0, 5 से √37 और उसके बाद 7 से इनफाइनाइट। ठीक, देखिए, अब क्योंकि ऊपर जाएंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, तो ऊपर वाला किसी को जीरो करने की जरूरत है नहीं, कि एक्स के किस मान पे ये 0 होगा, मतलब हमारा फाइनल आंसर ही यही है। ठीक, ऐसा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो जो स्टेप है, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हम नहीं फॉलो करेंगे तो दिक्कत आएगा ही, नियम और कानून से तो चलना ही पड़ेगा। चलिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, x+3 की पावर n और x-2 लेस देन 0 है, और n जहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर। अब इसे सॉल्व करना है, तो देखिए आपको समझ नहीं आएगी, अगर n का मान दिया ही नहीं है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो बेसिकली आपको ये पता होगा, जब पावर वाले क्वेश्चन मैंने करवाए तो उसमें दो ही चीज आपको देखना है, एक है कि वो इवन नंबर होना चाहिए, बस इवन नंबर आपको पता है तो बस उसको क्रॉस लगाना है। तो अगर ये नेचुरल नंबर है तो ये दो ही तरीके से नंबर हो सकता है ना, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा।
तो हम लोग केस फर्स्ट ऐसे मानेंगे कि लेट एन इज इवन, ऐसे। अगर एन इवन है तो इसका जो रूट आएगा -3 और इसका आएगा 2, इसको हम लोग यहाँ बैठा देंगे। तो -3 और 2, ऑलरेडी सारी चीजें हो चुकी है जो स्टेप्स थे। -3 और ये पावर इवन है तो इसके जो रूट है इसको क्रॉस लगा देते, यहाँ लगाएगा प्लस, यहाँ लगेगा माइनस, क्रॉस है तो माइनस लगेगा यहाँ फिर से। अच्छा, लेस देन है तो माइनस वाला आंसर लेंगे। तो ये हो जाएगा -∞ से -3 और -3 से और 2 तक, ऐसे। क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेकंड केस लेंगे कि एन ऑड है। ऑड, अगर एन ऑड है बेटा, इसमें क्रॉस नहीं लगाएंगे, ये जो नंबर लाइन अभी है, -3 से ये 2 हो गया प्लस, यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया प्लस। अब इस पे क्रॉस नहीं लगाएंगे और ये लेस देन 0 है तो माइनस वाला आंसर लेंगे, -3 से 2 तक, ये आ जाएगा। ठीक। अब किसी के मन में होगा कि ये वाला आंसर सही है कि ये वाला आंसर सही है, नहीं, दोनों लोग कंबाइंड आंसर दे रहे हैं, इसका फाइनल जो आंसर है ये दोनों मिलके देंगे। ठीक है ना। ऑप्शन में अगर ऐसा आया कि एन इज इवन तो आंसर ये, एन इज ऑड तो आंसर ये है, तो ऐसा ऑप्शन आ सकता है। अदरवाइज सब्जेक्टिव पेपर के लिए दोनों आंसर आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें हम लोग क्यूबिक वाले इक्वेशन लेंगे। ठीक है, क्यूबिक वाला एक इक्वेशन हम लोग कर लेंगे, उसके बाद हमें कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उतना दिक्कत नहीं होगा। x³ प्लस में 4x² प्लस में 5x प्लस में 2 ग्रेटर देन उसको तो 0। ठीक है, नॉर्मल सा। अच्छा, क्यूबिक वाले क्वेश्चन आने पे डरना नहीं है, आपको सिर्फ टारगेट ये रखना है कि x का पावर 1 हो जाए बस। तो x की पावर 1 होने के लिए इसका फैक्टर करना पड़ेगा, जिससे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा में ये आ जाए। ठीक है ना। तो इसका गुणनखंड या फैक्टर करने का जो मेथड है वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। मान लीजिए किसी को ना आता हो, इसमें करना क्या रहता है कि इस ये वाला जो टर्म रहता है इसको फैक्टर कर लो, इस वाले का, इस वाले गुणनखंड निकाल लो जो भी नंबर रहता है। ठीक। अब उस नंबर को फैक्टर करने के बाद उसके सामने प्लस माइनस लगा देना है। बेसिकली आपको वो नंबर फाइंड करने हैं जो इसको डिवाइड कर दे, इस वाले नंबर को। एक हो गया, दो हो गया, ऐसे ही अगर 6 है तो 1 2 3 हो जाएगा। इसके सामने प्लस माइनस लगा देना है। अब बारी बारी से एक एक नंबर इसमें रख के चेक करना है कि कौन इसको 0 बना रहा है। मान लीजिए x बराबर 1 रखेंगे तो 1 रखने में क्या आएगा, ये तो 0 बनेगा नहीं। x बराबर -1 रख के चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा -1, ये आ जाएगा +4, ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा +2। ठीक। तो ये 0 बन गया, देखिए 4 2 6 -5 -1 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -1 इसका रूट है। और ये -1 अगर इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा, ये इसका फैक्टर हो गया। किस चीज का, इसका फैक्टर, एक गुणनखंड हो गया। तो अब बाकी दोनों रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये जो आया है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, इस वाले चीज को। x³ प्लस 4x² प्लस में 5x प्लस में 2। यही मेथड आप फॉलो करिएगा, किसी भी क्यूबिक का तो नहीं कह सकते, पर जो जिस क्यूबिक का एक रूट इंटीजर हो उसके उसके रूट्स हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, अगर रखने पे कोई 0 आ जाता है तो। डिवाइड करने का नियम सिंपल है, ये यहाँ पर जो x³ वाला टर्म है इसको लाने के लिए इसमें क्या गुणा करना पड़ेगा, इस वाले टर्म में। तो x² गुणा करना पड़ेगा तब आएगा, यही आपको फंडा अपनाना है। या तो किसी को नहीं समझ में आ रहा, बहुत ही सिंपल सा चीज है। x³ यहाँ जो लिखा रहता है, यहाँ पे जो भी टर्म लिखा रहेगा पहला वाला, इस वाले का पहला टर्म उठा के इससे डिवाइड कर दो। कितना आया, x² आया, तो x² टाइम्स ले जाएंगे बस, इतना गुना ले जाएंगे। अब x² से इन दोनों को गुणा कर दो, ये आ गया x³ प्लस में x², इसको माइनस कर देंगे। जैसे एक्चुअल डिवाइड में हम लोग घटाते हैं तो वैसे इसमें भी घटाना है, तो घटाते समय तो जो प्लस रहेगा वो माइनस बन जाएगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए 4x² में एक x² जाएगा तो बचेगा 3x²। ठीक, सिंपल सा। अब यहाँ पर 5x नीचे उतार लीजिए, जैसे डिवाइड में करते थे कि एक नंबर हम नीचे उतार लेते थे। डिवाइड करने के बाद फिर से क्या करना है, इस x को इससे डिवाइड करिए, इसको, तो बचेगा कितना, 3x। 3x² से x से डिवाइड करिए, कितना आएगा 3x, मतलब 3x गुणा करने पर ये 3x² बन जाएगा। ये 3x गुना ले जाएंगे, या डिवाइड करने में जो भी आता है उतना गुना ले जाते हैं। 3x² यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा 3x। इसको फिर घटाएंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये इससे कट कट जाएगा, बचेगा 2x। अब इस +2,
अब फिर से ये एक्स वाले को इससे डिवाइड करेंगे, मतलब 2x/2 बटा x। कितना बचा? 2। 2 गुना ले जाएंगे और ये हो जाएगा 2x प्लस में 2। ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया। और जैसा कि मैंने कहा था ये इसका गुणनखंड है, तो इससे भाग करने पर शेष पर जीरो आना चाहिए, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। रिमाइंडर अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब हमने डिवाइड सही किया है। तो बाकी दोनों रूट्स कैसे मिलेंगे? x² प्लस में 3x प्लस में 2 को का फैक्टर निकालें। अब इसका रूट्स आपको निकालना आता है, बहुत आसान है। -2 और -1 आएगा, और उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं x+2 और x+1। पहले से एक फैक्टर क्या आ चुका था? x+1, ये वाला। ठीक, तो क्यूबिक वाले इक्वेशन की जगह क्या लिख सकते हैं? ऊपर देखते हैं, x³ प्लस 4x² प्लस में 5x प्लस में 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का जो गुणनखंड आया वो क्या आया? x+1 एक आया था, उसके बाद आया था x+2 और x+1 फिर से। बस ये लिख देना है। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म फिर से गुणा हो जाएगा, बचेगा क्या? x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा x+2। ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, सिंपल सी बात है। इसका मूल कितना आएगा और इसका मूल कितना आएगा ये चेक करते हैं, क्योंकि बाकी सारे RHS 0 हो चुका है, बाहर कोई नंबर नहीं है, x के साथ 1 होना चाहिए, वो भी हो चुका है। अंदर वाले टर्म को 0 करेंगे, -1 ये -2 आएगा, और यहाँ हम लोग -2 रखेंगे, यहाँ रखेंगे -1। अब क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो इस पे क्रॉस लगा देंगे, ये ऐसे। अब यहाँ लिखेंगे प्लस, तो यहाँ फिर से प्लस, यहाँ पर लिखेंगे माइनस। ग्रेटर है तो कौन सा साइन? प्लस वाले। -2 से -1 और -1 से इनफाइनाइट, ऐसा यूनियन लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, क्योंकि इक्वल का साइन है तो हम लोग ये भी चेक करेंगे कि इस पर ये बराबर 0 पे हो सकता है। -1 पे भी ये रखने पे ही 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो -1 पे लगाएंगे क्लोज्ड। -2 रखने पे ही 0 हो जाएगा, तो -2 पे लगाएंगे क्लोज्ड। तो यहाँ पर भी लगाएंगे क्लोज्ड। अच्छा, यहाँ पर एक और अच्छी बात हो गई कि बीच में जो -1 आ रहा है, ये -1, ये वाला भी आंसर में, ये वाला भी आंसर में, तो हम लोग डायरेक्ट -2 से इनफाइनाइट लिख सकते हैं। -2 से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा आंसर।